जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज वैशाख माह शुक्ल पक्ष 2021 में पड़ रहा सोम प्रदोष का व्रत इस बार 24 मई 2021 दिन सोमवार को मनाया जाएगा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार का प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को आरोग्य की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान शिव करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, जटाजूटधारी पिंगल वर्ण भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी भगवान शिव का सच्ची श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत में दिन भर व्रत उपवास रहते हुए प्रदोष काल के समय में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय वह प्रदोष काल का समय होता है। इसी प्रदोष काल के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में रोते हुए नजर आया। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने जब राजकुमार को देखा तो वह उस राजकुमार पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को उसने यह सब बात बताई और उन्हें लेकर के आई और उस राजकुमार से मिलवाया। उन्हें भी राजकुमार देख करके उन्हें भा गया, पसंद आ गया। फिर भगवान ने स्वप्न में आकर भगवान शिव ने आदेश दिया राजा को कि हे राजा, तुम उस अंशुमती और राजकुमार का विवाह कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। राजा ने भगवान शिव का आदेश का पालन करते हुए उस राजा ने अंशुमती और राजकुमार का विवाह करवा दिया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राजा की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर शत्रुओं को खदेड़ भगाया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से भगवान शिव ने जिस प्रकार उसके दिन फेरे, उसी प्रकार भगवान शिव जितने भी कथा सुनने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, भगवान का स्मरण करने वाले हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उनकी सदैव रक्षा करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत करने वाले को इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेते हुए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके सोम प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रहे हैं। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए
दिन भर व्रत उपवास रहें और प्रदोष काल के समय सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजन करें। नहीं तो घर पे ही एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ मंडप लगाएं। मंडप पे भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। भगवान पूजन में इस दिन जो जातक पूजन करते हैं उन्हें कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को जल से उनका अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला चढ़ाएं। भगवान को बेलपत्र अति प्रिय है तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, भांग धतूरा चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, उनके ऊपर दक्षिणा चढ़ाएं, पान पत्र चढ़ाएं, सुपारी चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता भवानी माता पार्वती का पूजन करें, उनके ऊपर जल चढ़ाएं, माता को वस्त्र समस्त श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला माता को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद जल अर्पित करें, फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, तांबूल पुंगी फल चढ़ाएं। इसके बाद सोम प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का आरती करें। इस प्रकार भगवान का पूजन करते हुए रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए अगले दिन जा करके सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का एक समय पूजन कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत करने वाले को नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो भी करते हैं उन्हें एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि में सोना चाहिए। सुबह उठ करके उसके बाद स्नान कर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन किसी का भूल कर भी अपमान ना करें। ध्यान रखें, भगवान शिव के ऊपर उनको केतकी का पुष्प न चढ़ाएं। भगवान शिव को केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करें। महिलाओं का सदा आदर सम्मान करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें। किसी को कटु शब्द ना कहें, किसी के प्रति मन में द्वेष ना रखें। भगवान का हर समय चिंतन मनन करते रहें। प्रदोष व्रत के दिन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलते रहे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। जय माता दी, धन्यवाद।